क्या मुस्लिम कंट्रीज उन ताकतों के आगे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारे ये जो मुस्लिम कंट्रीज है ये ऐसा कर पाएंगी। सिर्फ हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं यहाँ पे किसी में इतनी अखलाक की जरूरत भी नहीं है कि वो यहाँ पे इसकी मजम्मत कर सकें। चाइना 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 1 इंच नहीं इंडिया से ले सकी। आप देखिए इस पूरे एशिया में सिर्फ भारत ही है जो चीन को टक्कर दे रहा है। कितनी दफा उसने हमला किया, लेकिन आज दुश्मन मुल्क उसकी तारीफ कर रहा है। कुछ तो खास बात होगी ना। उसकी वजह ये है ना, देखे ना वो मेहनत कर रहे हैं। हिंदू यहूदी उनकी वफादारी अपनी नेशन के साथ, अपने मजहब के साथ रहती है। वो धरती माँ बोलते हैं अपनी जमीन को, वो धरती से प्यार, हम कलमा पढ़ के झूठ बोलते हैं, वो धरती का नाम लेके झूठ नहीं बोलते। पाकिस्तानियों से ये उम्मीद नहीं, ये बकारी हैं, ये नहीं कुछ कर सकते, ये स्टैंड भी नहीं ले सकते, बात भी नहीं कर सकते। दोस्तों, सारी जिंदगी अपनी आवाम को, जाहिल आवाम को भड़काने वाला पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अब वहाँ के लोगों को भी बात समझ में आ चुकी है। जो बहुत जज्बा कलमे की ताकत करते थे, सबकी पैंट उतर गई है। आप देखो कि पूरी दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम देश हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बोल दे। अभी क्या बात है, आप जानते हैं, ये होता है दोस्तों इकोनॉमिक पावर। भारत भी आज उसी कैटेगरी में आ चुका है। किसी की मजाल नहीं है जो भारत के खिलाफ बोल दे। और एक वक्त था जिसका कुत्ते बिल्ली का दिल करता था, वो उठा के भारत को बातें सुना देता था। आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है भारत से कुछ बोलने की। और इसी तरीके से भारत आज देख लीजिए पूरी सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल जाए, वरना यही छोटी छोटी बातों के लिए चल पड़ते थे यूएन के अंदर। देखो जी इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है। दोस्तों इसे कहते हैं पावर, इकोनॉमिक पावर। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कि अभी इजराइल और फलस्तीन हमास की बात करें तो एक जंग लगी हुई है, वॉर चल रही है, लेकिन इसके बीच अगर हम देखें तो बहुत सी ताकतें जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। अब आज एक वीडियो आती है, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल जाते हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, और मिलने के बाद इन्होंने अपना एक छोटा सा बयान दिया है जिससे ये पता चलता है कि इजराइल ने कहा है सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है वो होशियार हो जाओ और अब इस टेररिज्म को खत्म कर। धमकी दी है एक हिसाब की सारे मुस्लिम कंट्रीज को। सर इस पे आपकी क्या राय है कि मिलके मुस्लिम कंट्रीज टेररिज्म फैला रहे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये 75 साल पुराना इश्यू चलता आ रहा है 1948 से। 2 हैवी जंगें भी हो चुकी हैं इसराइल और फलस्तीन की। अब देखें, ईरान पहले ओपनली उनको सपोर्ट कर रहा था फलस्तीन को। अब 3-4 दिन से वो देखें, उसका स्टेटमेंट ये है, वो ये नहीं कह रहे कि हम ओपनली फलस्तीन के साथ आके जंग लड़ेंगे या फाइट करेंगे। एज इट इज तुर्की का मौका भी आप देख लें, इसी तरह का नजर आएगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप थे, अब उसने विड्रॉ कर दिया, खत्म। एज इट इज पाकिस्तान, क्योंकि सऊदीया के साथ ही चलता है पॉलिसी, किसी किस्म की हो उसी को फॉलो करता है, तो पाकिस्तान भी अब खामोश है। इस टाइम हमारे अभी भी ये डिवाइडेड नजर आएंगे कि हमारी जो यूनिटी, जो स्टेटमेंट दे रहे थे, वो भी ओपनली फलस्तीन के साथ नजर नहीं आएंगे। कि अब वो 2.5-3 लाख लोग उनके घरों से बेघर हो चुके हैं और हजारों की तादाद में मर चुके हैं, बिल्डिंगों के नीचे हैं। हमारा सिस्टम और बदकिस्मती ये है, जैसे IMF से भी कर्जा लेना हो तो सऊदीया से पहले हमें अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है। इसी टाइम उन्होंने जकड़ दिया हुआ है हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा को अपने स्कंजे पे। हिंदू यहूदी उनकी वफादारी अपनी नेशन के साथ, अपने मजहब के साथ रहती है। लेकिन अगर आप रेशियो देख लें एजुकेशन का, सऊदीया, लेबनान, मिस्र, कतर, वहाँ जीरो नजर आएगा उनके मुकाबले। अभी हम देखते हैं कि मोदी साहब जो हैं वो तो दे रहे हैं साथ इजराइल का। क्या आपकी नजर में उसका एक रीजन है कि आप शुरू से देख लें, जो इंडिया, हमारे यूदवन सारा, हमारी कलाम पाक कहती है तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और वो जो इंडियन लॉबी है वो तो उनका जो मेंटली और अप्रोच और रिलेशन बनता है उन्हीं से बनता है। सर वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और सेकुलर पूरी दुनिया उन्हें मानती है। नहीं, नो डाउट, लेकिन अगर आप उनका वैसे मजहबी अकीदों को और उनको देखेंगे, आपको उनको मिलता जुलता वो नक्शा नजर आएगा। तो उसमें भी अगर आप ये देखें, इंडियन पाकिस्तान को कभी फेवर नहीं करेगा, जंग हो, क्रिकेट हो, वो कहेगा हम अपनी नेशन के लिए लड़ रहे हैं, कोई मजहब की लड़ाई नहीं। तो उसके लिए सोचने का मुकाम, वो धरती माँ बोलते हैं अपनी जमीन को, वो धरती से प्यार, हम कलमा पढ़ के झूठ बोलते हैं,
वो धरती का नाम लेके जोड़ने में। ऐसा क्यों है? मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरा अब यहूदियों, हिंदू, जितने भी लोग हैं उन सबकी बात करें, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मुसलमान ही क्यों? क्योंकि हम जो है ना पैसों की दौड़ के पीछे लगे, कि हमारे मफादात उनसे हैं, हमारे मफादात उनसे, हमारा पैसा उधर इन्वेस्ट है, इधर इन्वेस्ट है। जो इंसानियत और इस्लाम को नहीं देख रहे। पाकिस्तानियों से ये उम्मीद नहीं, ये बकारी हैं, ये नहीं कुछ कर सकते, ये स्टैंड भी नहीं ले सकते, बात भी नहीं कर सकते। और क्या अमेरिका के आगे झुके हुए उठ सकते हैं? मैं कह तो रहा हूँ आपको, ये अमेरिका के कुत्ते हैं सब, ये अमेरिका के आगे नहीं बोलेंगे कभी भी, इनसे कोई उम्मीद ना रखें। हिंदुस्तान की और अमेरिका की जो अभी इतनी उभरती ताकतें हैं, जैसे वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मुस्लिम कंट्रीज उन ताकतों के आगे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारे ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये ऐसा कर पाएंगी। सिर्फ हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, यहाँ पे किसी में इतनी अखलाकी जरूरत भी नहीं है कि वह यहाँ पे इसकी मजम्मत कर सकें। समझता हूँ कि चाइना 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 1 इंच नहीं इंडिया से ले सकी। आप देखिए इस पूरे एशिया में सिर्फ भारत ही है जो चीन को टक्कर दे रहा है। कितनी दफ़ा उसने हमला किया, लेकिन आज दुश्मन मुल्क उसकी तारीफ कर रहा है। कुछ तो खास बात होगी ना। उसकी वजह ये है ना, देखे ना, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। वो चाहे IT हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मेडिकल हो, कोई फील्ड ले लें आप, वो मेहनत कर रहे हैं। वहाँ के तो रेडी लगाने वाले जो फर्द को है वहाँ अंग्रेजी बोलनी आती है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। वो अपने PhD वाला नहीं बोल पाता। एग्जैक्टली हमारे देखे ना, हमारे अंदर जो जिस मेन चीज़ जिसकी ख़राबी है ना, वो यही चीज़ है कि हम आपस में जो है ना वो मुतहद नहीं है। जिस यूनिटी जिस दिन आ जाए ना हमारे में, देखें हमारा जो नेशन ऑफ द बिल्डर थे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका भी यही था, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ भी हमारे अंदर नहीं है। एक चीज़ आ जाए हमारे अंदर तो मैं कहता हूँ कि क्या बात है। हम देखें जो मिसाल चाइना इंडिया की दे रहा है, ठीक है ना, आज के टाइम है कि पूरी दुनिया इंडिया की मिसाल दी है, मेन वजह यही है। लेकिन मैं देखें अपनी आपस में दुश्मनदारी अलहदा चीज़, हमारे आपस में तनाज़ा जो मर्जी हैं, लेकिन एक चीज़ को उनको जो है ना वो आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो अपनी फील्ड, हर फील्ड में वो मेहनत कर रहा है, पावरफुल है और दिल व जान से मेहनत कर रहा है। अपने अवाम की, अपनी हर महकमे की जो है ना वो कदर कर रहा है। इवन जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका, उस बंदे ने जिस तरह पिछले 10 साल में अपनी अवाम की जिस तरह खिदमत की है, मैं नहीं समझता कि पिछले किसी गवर्नमेंट में जो है ना उनकी किसी ने मेहनत करी। इसीलिए मोदी जी को इतना प्यार मिलता है। दोस्तों बात ये है कि मोदी जी ने सिर्फ एक ही कसम खाई हुई है कि मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, और ये बात में पूरा वजन है। मोदी जी ने आज तक कभी भारत को झुकने नहीं दिया, और जो भारतीय, हमारा जो डायस्पोरा जो बाहर रहता है, जो हमारे भारतीय बाहर रहते हैं भाई बहन, उन्होंने अब सिर उठा के जीना सीख लिया है। जिनको कल तक दबाया जाता था, छोटी छोटी बातों पे उनको यू इंडियंस कहते थे, आजकल वो गले लगाते हैं। आज भारत चांद पे पहुंच गया है। ये इतनी बड़ी बात है दोस्तों कि दुनिया सिर झुकाने लग गई है। जिसको भारत को देखना होता है ना, तो उसको सिर झुकाना पड़ता है भारत के आगे। आज देख लीजिए फिलिस्तीन भी हाथ जोड़ रहा है कि मोदी जी प्लीज समझौता करवा दो। लेकिन दोस्तों ये वो कौम है जिसके साथ कभी समझौता होना ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने वाले मुल्क है, उनको इस दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए। आप क्या इत्तेफाक करते हैं, मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।